नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। जैसे कि हम देख रहे थे, हमारा टेस्ट चल रहा था ये 11 में हमने 3 पार्टों में देखते हैं हम जैसे कि 140 क्वेश्चन को हम 3 पार्टों में देखते हैं। पार्ट 1 में देखते हैं 50 क्वेश्चन, और पार्ट 2 में भी हम 50 क्वेश्चन देखते हैं, और पार्ट 3 में हम 40 क्वेश्चन देखते हैं। तो पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था, कंप्लीट हो गया था। पार्ट 2 है ये, जिसमें हम 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूपीआरओ की टेस्ट सीरीज है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। ऑप्शन है हमारे पास में इलाहाबाद यानी कि जो प्रयागराज है, और ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है आगरा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यदि बात करें हम प्रयागराज की, प्रयागराज में 3 अधिवेशन हुए हैं। कब कब हुए हैं? 1888 में हुआ है, एक हुआ 1892 में हुआ है, और एक हुआ 1910 में। जिसमें अध्यक्ष कौन कौन थे? 1888 में थे जॉर्ज मूल। यदि बात करें 1892 की, इसमें थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और बात करें 1910 की, इसमें थे विलियम वैडवर्न। यदि बात करें हम लखनऊ की, लखनऊ में भी कितने हुए? लखनऊ में भी 3 हुए हैं। लखनऊ में भी 3 हुए हैं। तो कौन कब कब हुए हैं? ये हुआ एक तो 1899 में हुआ है, एक हुआ है 1916 में, एक हुआ है 1936 में। तो 1899 में कौन थे? 1899 में थे रमेश चंद्र दत्त। यदि बात करें 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार। यदि बात करें हम 1936 की, तो इसमें थे नेहरू। एक बनारस में हुआ था, बनारस में कब हुआ था? 1905 में बनारस में हुआ है। और इसमें कौन थे? इसमें थे गोपाल कृष्ण गोखले। यदि हम मेरठ की बात करें, मेरठ में कब हुआ? 1946 में हुआ है। 1946 में कौन थे? जेबी कृपलानी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये टोटल 9 हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूपी में क्वेश्चन है, द सोशलिस्ट के सामने दिया है मुजफ्फर अहमद, नवयुग के सामने दिया है श्रीपाद अमृत डांगे, और धूमकेतु के सामने दिया है काजी नजरुल इस्लाम, और निर्बल सेवक के सामने दिया है राजा महेंद्र प्रताप। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए, 10 सोशलिस्ट में कौन है? श्रीपाद अमृत डांगे। यदि बात करें नवयुग की, तो मुजफ्फर अहमद। धूमकेतु की बात करें तो राजा महेंद्र प्रताप। और यदि बात करें निर्बल सेवक, काजी नजरुल इस्लाम। यदि बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी 10 सोशलिस्ट की, तो ये हुई थी 1992 में। नवयुग की बात करें
1940 में। धूमकेतु 4.6 अरब साल पहले, निर्बल सेवक की बात करें 1912। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कार्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। जिला कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। ऑप्शन है हमारे पास में ए आर दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है। ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका, देखिए, जिला कलेक्टर की न्यायिक फौजदारी शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। और ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही, आर गलत, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। यदि बात करें कार्नवालिस की बात करें, यदि इसके कार्यकाल की बात करें, गवर्नर जनरल के रूप में 2 कार्यकाल थे इसके। एक था 1786 से कितना था, 93 था, 1793 तक। और दूसरा जो कार्यकाल था वो था 1805। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया। लॉर्ड एलिगन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। यदि हम इसके कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल कब से कब तक था इसका, 1899 से 1905 तक था। 1905 तक था। लॉर्ड एलिगन की बात करें, इसका कार्यकाल दो भागों में था। तो वो था 1862 तक, 1862 से 63 तक था। और दूसरा जो था 1894 से 99 तक था। यदि बात करें डफरिन की, तो डफरिन का कब से कब तक था कार्यकाल, वो था 1884 से 88 तक था। यदि बात करें चेम्सफोर्ड की, ये 1916 से 21 तक था। 1916 से 21 तक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है एम स्ट्रिप्स का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है। जलवायु परिवर्तन से, हाथियों के संरक्षण से, बाघों की निगरानी से, आर्द्रभूमि संरक्षण से। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बाघों की निगरानी। यदि बात करें एम स्ट्रिप्स की बारे में बात करें, तो इसका जो प्रारंभ है वो कब हुआ था, प्रारंभ हुआ था इसका 2010 में। ये सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है सारे अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। कौन सा कथन, उपरोक्त कथन किसका है, ये कथन जो दिया है वो किसका है, लॉर्ड एटली का, ये चार्ल्स वुड का, जॉन सुलिवन का और कार्नवालिस का। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें।
इसमें होगा आपका चार्ल्स वुड हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि बात करें इटली की, इटली की बात करें 1935 से 55 तक लेबर पार्टी के नेता के रूप में रहे थे। लेबर पार्टी के नेता के रूप में। यदि बात करें 45 से लेके 1945 से 51 तक, 1945 से 51 तक की बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के, ग्रेट ब्रिटेन के पीएम के रूप में कार्य किया था, पीएम पद के रूप में कार्य किया इटली ने। यदि बात करें चार्ल्स वुड की, 1854 में इन्होंने किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कंट्रोलर, BOC के प्रधान सदस्य थे। प्रधान सदस्य थे और इन्होंने शिक्षा के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी, चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए। यदि बात करें हम कॉर्नवालिस की, कॉर्नवालिस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्थायी बंदोबस्त लागू की थी बंगाल और बिहार में। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू की थी, बंगाल और बिहार। सिविल सेवा की शुरुआत की थी, सिविल सेवा की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आगरा के किले का निर्माण जहांगीर ने करवाया था और काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सत्य कथन बताना है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए आगरे के जो किला था उसका निर्माण किसने कराया था, जहांगीर ने नहीं करवाया था। किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था, अकबर द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला गलत हो जाएगा आपका। तो इसमें होगा आपका काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शासक का वैष्णव उपनाम नागरीदास था, जिसने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे। राजा सावंत सिंह, राजा छत्रसाल, राजा हरि सिंह और राजा कुशाल सिंह। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राजा सावंत सिंह। अजमेर की रियासत किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। वैष्णव संप्रदाय ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है। मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद और बृहदारण्यक
उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पांड्य शासकों का राजकीय चिन्ह मछली था। पांड्य शासकों की प्रथम राजधानी मथुरा थी। सत्य कथन बताना है हमको, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए पांड्य शासकों का राजकीय चिन्ह मछली था, ये तो सही है, ऑप्शन पहला सही है। दूसरा, पांड्य शासकों की प्रथम राजधानी मथुरा थी। नहीं, मथुरा नहीं थी। मथुरा नहीं थी तो क्या थी? कोरकई थी। कोरकई या कोरकाई, ठीक है। ये बाद में आई थी ये राजधानी, बाद में। तो आपका हो जाएगा, आपका ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजवंश दिए हैं, दूसरी तरफ स्थान। पुष्यभूति वंश थानेश्वर, और मैत्रक वंश बल्लवी, और मोखरी वंश कन्नौज, और चंद्रवंश मगध। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। चंद्रवंश को हम गौड़ वंश भी कहते हैं। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। इसमें मगध नहीं था, इसमें था बंगाल। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। यदि बात करें मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था भट्टार्क। मोखरी वंश की बात करें तो हरिवर्मा था। और इसमें चंद्रवंश की बात करें, इसमें था शशांक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में सबसे बड़ी बस्ती है। यह है हरियाणा राज्य में स्थित है। असत्य कथन बताना है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। ये सबसे बड़ी नहीं थी, ये दूसरी थी, दूसरी सबसे बड़ी। यदि बात करें हम इसकी हरियाणा की, धोलावीरा कहाँ है? यह है आपका गुजरात में, ना कि हरियाणा में। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। यदि हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कौन सा है? तो राखीगढ़ी प्रथम है, सबसे बड़ी बस्ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? दीन इलाही की स्थापना, दास प्रथा का अंत, मजहर की घोषणा, तीर्थ यात्रा की समाप्ति। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1582 में हुई थी। यदि दास प्रथा की बात करें तो ये कब हुई थी? दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 में हुआ था। मजहर की बात करें तो मजहर की घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी 1579 को। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति ये हुई थी 1563। कह रहा है अंतिम स्थान पर कौन सा होगा? 82 से ऊपर है कोई? ऑप्शन हो जाएगा ए, आपका ए राइट। दीन इलाही की स्थापना 1582 यानी कि अंतिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस एक ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को? कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। यदि चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, और यह चंद्रगुप्त प्रथम। स्कंदगुप्त की यदि बात करें हम, स्कंदगुप्त का जो कार्यकाल था कब से कब तक था? 455 से 467, 455 से 467। कुमारगुप्त की यदि बात करें, 415 से 455, 415 से 455 तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड का, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदू से जजिया न लेने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, फिरोज शाह बहमनी, ताजुद्दीन फिरोज शाह, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह, बहमन शाह। देखिए 1347 में बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था जफर खां, और गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। और फिरोज शाह बहमनी की बात करी जाए, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1397 से 1422 तक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को क्या कहा जाता था? जफर खां भी कहा जाता था, जफर खां, जो ये 1347 में बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राजवंश दिए हैं, सिक्के की धातु दी हुई हैं। कुषाण के सामने दिया स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त के सामने दिया स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन के सामने दिया स्वर्ण, और कलचुरी के सामने दिया स्वर्ण, रजत और ताम्र। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, स्वर्ण नहीं आएगा इसमें। यदि स्वर्ण नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? चांदी, तांबा और सीसा। चांदी आ जाएगा, तांबा आ जाएगा और सीसा। यदि कुषाण वंश की स्थापना की बात करें तो वो किसने की थी? कुजूल कैडफिसेस ने की थी, कुजूल कैडफिसेस द्वारा की गई थी। यदि गुप्त साम्राज्य, गुप्त राजवंश की बात की जाए तो श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी, श्रीगुप्त। सातवाहन की बात करें तो सातवाहन की सिमोग द्वारा की गई थी। कलचुरी वंश की बात करें तो महाक्षत्रप ईश्वरदत्त द्वारा की गई थी, महाक्षत्रप ईश्वरदत्त द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है,
स्ट्रेडियोल नारी विकास हार्मोन, सट्रोली कोशिका वृषण, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाएं और सेरिब्रम स्मरण क्षमता। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें क्या राइट हो जाएगा। स्ट्रेडियोल नारी विकास हार्मोन, स्ट्रोली कोशिकाएं, स्ट्रोली वृषण, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाएं और सेरिब्रम स्मरण क्षमता। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है? श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और लार ग्रंथि। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। यदि बात करें ग्रंथियों की, इनको हम दो में देखते हैं, दो पार्टों में। जैसे कि देखें अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी में कौन कौन सी आ जाएंगी? जैसे कि नलिका विहीन ग्रंथि आ जाएगी, पीयूष ग्रंथि आ जाएगी, थायराइड ग्रंथि आ जाएगी, पीनियल ग्रंथि आ जाएगी, एडिनल ग्रंथि आ जाएगी और थाइमस ग्रंथि आ जाएगी। यदि बहिस्रावी ग्रंथि में बात करें तो नलिका युक्त ग्रंथि आ जाएगी, लार ग्रंथि आ जाएगी, दुग्ध ग्रंथि आ जाएगी, आश्रु ग्रंथि आ जाएगी और श्वेत ग्रंथि आ जाएगी। तो ये सब क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि हैं। और जो इसमें बताया अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है वैसोप्रेसिन की अधिकता से क्या होता है? मूत्र तनु होता है, रुधिर गाढ़ा होता है, रुधिर दाब घट जाता है, रुधिर दाब बढ़ जाता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रुधिर दाब बढ़ जाता है। और इसका जो वैसोप्रेसिन का जो स्रावण होता है, इसके का स्रावण जो होता है किस ग्रंथि से होता है? वो होता है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से होता है। इसमें क्या होता है? इसकी अधिकता होगी। इसकी अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा और रुधिर तनु होता है और रुधिर दाब बढ़ जाता है और इससे मूत्ररोधी हार्मोन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अधिक दाब पर हीलियम रक्त में विलय होती है। ऑप्शन है हमारे पास में ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है और ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अधिक दाब होने पर रक्त में विलय होती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 273 होता है और अल्कोहल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम होता है। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1, केवल 2
दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 273 नहीं 373 के होता है, 373 के होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एल्कोहल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम होता है, ये सही है। आपका हो जाएगा केवल बी ऑप्शन, केवल 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हल्दी में किस प्रकार का वर्णक होता है? जैंथोफिल, लाइकोपिन और एंथोसाइनिन, और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका, हल्दी में जो वर्णक होता है वो होता है जैंथोफिल। यदि लाइकोपेन की बात करें, लाइकोपेन टमाटर का वर्णक है, टमाटर। यदि एंथोसाइनिन की बात करें तो ये किसका है? ये है सेब में लाल रंग का कारण जो होता है, तो एंथोसाइनिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मूल राशि दिए हैं और मात्रक दिए हैं, ऐसा ही मात्रक। पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ऊष्मागतिकता केल्विन और द्रव्यमान मिलीग्राम। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बताएंगे क्या राइट हो जाएगा। पदार्थ की जो मात्रा है वो मोल है, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ऊष्मागति की केल्विन और द्रव्यमान किलोग्राम। किलोग्राम ना कि मिलीग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फल दिए हैं, खाने योग्य भाग दिया है, सेब के सामने दिया है पुष्पासन, काजू के सामने दिया बीजपत्र और लीची के सामने दिया है एरील और गेहूं के सामने दिया है फल भित्ति। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, सेब का खाने वाला भाग पुष्पासन होता है और काजू का बीजपत्र होता है, लीची का एरिल होता है, लेकिन गेहूं का फल भित्ति नहीं होता है, तो क्या होता है? ये होता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक तरफ दिए हैं प्रमुख शब्दावलियाँ, एक तरफ दिया संबंधित उत्पाद। मेरिकल्चर के सामने दिया है मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन, मोरिकल्चर के सामने दिया है शहतूत की खेती और सिल्वीकल्चर के सामने दिया वन संवर्धन और ओलेरीकल्चर के सामने दिया जैतून का संरक्षण। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, मेरिकल्चर यानी कि मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन, मोरिकल्चर शहतूत की खेती और सिल्वीकल्चर वन संवर्धन और ओलीकल्चर जैतून का संरक्षण। आपका ऑप्शन हो जाएगा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का तीसरा, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषाणु जनित बीमारियों के संबंध में सही है? मम्स, रेबीज, हार्पिज, तपेदिक, हार्पिज, रेबीज, छोटी माता कैंसर तपेदिक और कैंसर तपेदिक पोलियो। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें क्या राइट होगा। इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मम्स, रेबीज और हार्पिज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, बोरिलियम ऑक्साइड और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में तो भारी जल का भी किया जाता है, ग्रेफाइट का भी किया जाता है और बेरिलियम ऑक्साइड का भी किया जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी राइट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सभी का प्रयोग होता है इसमें। क्वेश्चन है, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। कवकों में पर्णरहित का अभाव होता है। ऑप्शन है हमारे पास में ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, सही है। कवकों में पर्णरहित का अभाव होता है, ये भी सही है। दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश नगर निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकायों का गठन किया गया है। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। सत्य कथन बताना है, 1 और 3, 2 और 3, 1 2 3 और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। उत्तर प्रदेश निकाय के बारे में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश नगर निकाय। तो उत्तर प्रदेश में 3 नगर निकाय, प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकायों का गठन किया गया है, सही है। मेयर का निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनाया जाता है, जनता द्वारा किया जाता है, ये भी ठीक है। और नगरों के प्रकार की घोषणा राज्यपाल करता है, ये भी सही है। आपके तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में किस वर्ष तक के बालकों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है? 16 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम। इजी क्वेश्चन है, बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। अच्छा, ये एक कमेंट करके और बताना है आपको, ये जो अनुच्छेद 24 है तो ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? जैसे कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें बताएंगे आप कमेंट करके, इसमें ये किस उसमें आता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा 14 वर्ष से कम। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। नवीनतम गठित 18 मंडल अलीगढ़ है, 18वां मंडल अलीगढ़ है। उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग बनाए गए हैं। ऑप्शन है हमारे पास में, सत्य कथन बताना है। ऑप्शन है 1 2, 2 3, 1 3 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, सही है। नवीनतम गठित जो मंडल, नया जो मंडल बना है वो 18वां जो बना है वो अलीगढ़ है, ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग बनाए गए हैं, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग 6 आर्थिक संभाग नहीं है, 4 आर्थिक संभाग हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि पश्चिमी हो गया, पश्चिमी के बात करें तो केंद्रीय हो गया, केंद्रीय के बाद बात करें तो बुंदेलखंड हो गया, बुंदेलखंड की बात करें तो पूर्वी हो गया, एक पूर्वी है। ये 4 हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? 1 और 2। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 29, 49, 46 और 48 के। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें।
इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि बात करें अनुच्छेद 48 क की, ये किससे संबंधित है? ये है आपका पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से, पर्यावरण के संरक्षण से। यदि बात करें 29 की, तो 29 में क्या दिया गया है? 29 में दिया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, भाषा, लिपि और संस्कृति, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, सुरक्षित रखने का अधिकार। यदि बात करें हम 46 की, तो 46 में क्या दिया है? एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति और दुर्बल वर्गों की शिक्षा दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आधारभूत ढांचे से तात्पर्य है संविधान के ऐसे उपबंध से है जो संविधान का मूल स्वरूप निर्धारित करते हैं। मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का स्पष्ट प्रावधान है। ऑप्शन है हमारे पास में ए आर दोनों सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही व्याख्या नहीं करता, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें क्या राइट हो जाएगा। देखिए आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंधों से है जो संविधान का मूल स्वरूप निर्धारित करते हैं, ये सही है। लेकिन मूल संविधान में आधारभूत ढांचे को स्पष्ट प्रावधान था नहीं था, ऑप्शन गलत हो जाएगा ये। तो ए आर ये सही है, आर गलत है, सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ को हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार हेतु निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 351, 348 और 340 और 353। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 351। यदि बात करें 348 की, 348 में क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उपयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान करता है। किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या और उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट में उपयोग की जाने वाली भाषा, उपयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान करता है। यदि बात करें 340 की, तो 340 में क्या दिया है? पिछड़े वर्गों की दशाओं के यानी कि ओबीसी, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए
आयोग की नियुक्ति का वर्णन है। आयोग की नियुक्ति का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है ये संविधान का कौन सा भाग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? भाग 15, भाग 16, भाग 12, भाग 18। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी। जर्मनी से कैसे है? अब जर्मनी से देखा जाए तो यहाँ से क्या लिया गया? आपातकाल। आपातकाल जो कि कहाँ से है? जर्मनी से। आपातकाल में हमने पिछली वीडियो में देखा भी है, जैसे कि हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। पहले राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर वित्तीय आपातकाल, ये 352, 356, 360, तो इस तरीके से। ठीक है। भाग 15 में बात करें तो भाग 15 में क्या है? इलेक्शन यानी कि चुनाव है। भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। यदि बात करें हम भाग 12 की, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति और मुकदमे से संबंधित है, और मुकदमे से संबंधित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधिकरण दिए हैं और स्थापना दी है। प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद 1969 और कावेरी जल नदी विवाद अधिकरण 1990। द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद 2008 अधिकरण और नर्मदा जल विवाद अधिकरण 1969। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए ये नर्मदा नदी जल विवाद नहीं, द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद, ठीक है। कावेरी जल विवाद अधिकरण, ये भी ठीक है। और द्वितीय कृष्णा जल विवाद, ये गलत हो जाएगा, यही पूछा है। और नर्मदा जल विवाद अधिकरण, ये ठीक है। तो ये कब है? ये है 2004 में, ना कि 2008 में, तो ये गलत हो जाएगा। यदि बात करें हम द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद की, तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं? कौन कौन से राज्यों के मध्य जल विवाद है ये? तो कर्नाटक के मध्य है, आंध्र प्रदेश के मध्य है, आंध्र प्रदेश के बाद बात करें तो मेरठ, ये महाराष्ट्र के मध्य है। यदि बात करें कावेरी जल विवाद अधिकरण की, तो कावेरी में कौन कौन से हैं? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, और बात करें तो पुडुचेरी है, एक पुडुचेरी। नर्मदा नदी जल विवाद की बात करें तो ये किस किस के बीच है? राजस्थान के बीच और गुजरात के बीच और एमपी के बीच और महाराष्ट्र के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने निश्चित समय के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? 6 माह, 1 वर्ष, 3 माह, कोई निश्चित
समय नियत नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई निश्चित समय नियत नहीं रहता है। ये किसके अनुसार है? ये है आर्टिकल 68(2) के अनुसार। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कौन पद संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पद या असमर्थ रहते हैं या आते हैं, इस तरीके से वो नहीं करते हैं, अपना पद नहीं संभालते, तो उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश, इस तरीके से इनका क्रम चलता है। और उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण करनी होगी। उसके लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, ये योग्यता है उनकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना उसके किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आता है? कार्यकारी, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कार्यकारी शक्ति होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत और नेपाल की संयुक्त जल परियोजना है? चूखा जल विद्युत परियोजना, तुलबुल परियोजना, टनकपुर जल परियोजना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, टनकपुर जल परियोजना। यदि बात करें टनकपुर जल परियोजना की तो ये किस नदी पर है? ये है महाकाली नदी पर, महाकाली नदी पर है, भारत और नेपाल के मध्य है। चूखा की बात करें, चूखा जल विद्युत परियोजना वांगचू नदी पर है, वांगचू नदी पर है। किस किस के बीच है? भारत और भूटान के बीच, भारत और भूटान के बीच है चूखा। तुलबुल बात करें तो किस पे है? ये है झेलम पे, झेलम नदी पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या है। ऑप्शन है ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 21 और डी ऑप्शन है आपका 9। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 7। चलिए कौन कौन से हैं देखते हैं। एक तो कानपुर हो जाएगा, कानपुर है, लखनऊ हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, गाजियाबाद के बाद बात करें तो आगरा हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा और प्रयागराज हो जाएगा। कितने हो गए? मैं कानपुर 1, लखनऊ 2, गाजियाबाद 3, आगरा 4, वाराणसी 5 और मेरठ 6 और प्रयागराज 7। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मध्य एवं दक्षिण एशिया के निम्नलिखित अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों में कौन एक स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, लेकिन क्या है? इराक नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देश दिए हैं और कृषि, प्रमुख कृषि फसल दिए हैं। घाना के सामने दिया कोको, ब्राज़ील के सामने दिया कहवा, श्रीलंका के सामने दिया चाय और मलेशिया के सामने दिया गन्ना। तो कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें क्या राइट हो जाएगा। देखिए, घाना जो है कोको के लिए है, ब्राज़ील कहवा के लिए प्रसिद्ध है, श्रीलंका चाय के लिए और मलेशिया जो है इसके लिए गन्ना नहीं होगा। इसमें क्या होगा फिर? गन्ना नहीं होगा तो इसमें होगा रबर। रबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, खाद्य जल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा होता है जटिल, सरल, न जटिल न सरल और समान। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, खाद्य जल और खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा होता है, क्या होता है? जटिल होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास में सत्य कथन बताना है, केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दोनों। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का वो है आपका हरियाणा में, गुरुग्राम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। क्या राइट हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भौगोलिक खोजें दी हैं, खोजकर्ता दिए हैं। न्यू फाउंडलैंड के सामने दिया है जॉन केवेट, हवाई द्वीप समूह के सामने दिया कैप्टन कुक, उत्तरी ध्रुव के सामने दिया रॉबर्ट पियरी और दक्षिणी ध्रुव के सामने दिया केपलर। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, न्यू फाउंडलैंड जॉन केवेट सही है, हवाई द्वीप समूह कैप्टन कुक ये भी ठीक है, उत्तरी ध्रुव की बात करें तो रॉबर्ट पियरी ये भी ठीक है। दक्षिणी ध्रुव की बात, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है तो यही होगा, दक्षिणी ध्रुव केपलर नहीं होगा, इसमें होगा एमंडसन। एमंडसन जो कहाँ के हैं? नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या है? कॉकेसस प्रजाति की, निग्रोसम प्रजाति की, ऑस्ट्रेलियासम प्रजाति की, मंगोलायड प्रजाति की। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका निग्रोसम प्रजाति, निग्रोसम या निग्रिटो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से भारत की मुख्य भूमि के निकटतम है? बेरन द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, रियूनियन द्वीप और चागोस द्वीप समूह। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें।
इसमें होगा आपका मिनिकोय द्वीप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन सी है 16। देखिए पहले घटक वाले में होंगे 12, दूसरे घटक वाले में होंगे 12 और तीसरे ये चौथे चारों वाले 4 घटक वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 4। तो 12 और 12 24, 24 और 4 28। कितना हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है एक मंदिर में 26 सीढ़ियाँ हैं। राम ऊपर से नीचे 2 सीढ़ी उतरता है, उतने में ही श्याम 1 सीढ़ी चढ़ता है। नीचे से 2 सीढ़ी उतरता है, ये 2 उतर रहा है, वो 1 सीढ़ी चढ़ रहा है। तो यदि वे एक ही समय में समान गति से आरंभ करें तो नीचे से ऊपर की ओर वे कौन सी सीढ़ी पर मिलेंगे। ऑप्शन है हमारे पास 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए राम है और श्याम है, राम और श्याम। राम कितने चढ़ रहा है, 2 नीचे उतर रहा है, राम उतर रहा है 2 नीचे, और श्याम 1 सीढ़ी चढ़ रहा है। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। यदि राम 18 सीढ़ी नीचे उतरता है, राम 18 सीढ़ी नीचे उतरता है, नीचे उतरा, और श्याम 9 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 26 - 18 + 1, तो कितना हो जाएगा 26 और 1 27, 27 में से 18 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 8 का कितना बचा 9। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 3 के साथ में हम। और जैसे कि हम देख रहे थे, टेस्ट ये था 11 नंबर था, टेस्ट 11 था, जिसमें हमने 140 में से पार्ट 1 कंप्लीट किया, पार्ट 2 भी कंप्लीट किया, और पार्ट 3 में हम मिलेंगे आपसे 40 क्वेश्चन के साथ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहे। और आपके डेली के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं यूट्यूब पर, कम्युनिटी पर या पोस्ट पर आपको देखने को मिल जाएंगे 5 क्वेश्चन डेली के। तो वहाँ से आप आंसर दे सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से भी जवाब दे सकते हैं। टेलीग्राम पर रोज़ न्यूज़पेपर भी डाल दिया जाता है, तो और करंट अफेयर की वीडियो भी डाल दी जाती है, और PDF भी डाल दिया जाता है। तो वहाँ से आप हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। थैंक यू।